बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेथड ऑफ फिजिक्स के अगले लेक्चर में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन पे बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इट हैज़ टू टाइप्स। यानी अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। इट हैज़ टू टाइप्स। इसकी दो इकसाम है आगे, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है वाई डबल प्राइम प्लस 2xy प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको हम d2y ओवर dx के लिख सकते हैं और प्लस 2x dy ओवर dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। यानी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल्स। विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, यानी वन के बाद यहाँ पे क्या आएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इसमें जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल में है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यू। यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव आ रहे हैं और वाई के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव आ रहे हैं। तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी। इसको हम पीडीई से डिनोट करते हैं और इसको ओडीई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप्स हैं, पार्शियल और ऑर्डिनरी। इस तरह पार्शियल और ऑर्डिनरी दोनों में होमोजीनियस भी होंगी और नॉन होमोजीनियस भी होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस पे। लेट वाई बी डिपेंडेंट वेरिएबल इन आ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी वाई में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। इफ वाई इज इक्वल टू 0 इज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह 0 पुट करते हैं और वो उसका सोल्यूशन है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देन इट इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है d2y ओवर dx के प्लस 2x dy ओवर dx इज इक्वल टू 5y। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कोई लिख सकते थे, यानी पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह का कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कौन सी मैंने इक्वेशन लिखी? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वाई। वाई की जगह हम 0 पुट करते हैं, ये देखिए यहाँ भी 0 बनेगा और यहाँ भी 0 बनेगा और राइट साइड पे भी 0 बनेगा। यानी 0 इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई करता है, यानी y इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसके बाद एक और एग्जांपल dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी y डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर हम y की जगह 0 पुट करें तो लेफ्ट साइड पे भी 0 आएगा और राइट साइड पे भी 0 आएगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है y इज इक्वल टू 0 के लिए। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y बी डिपेंडेंट वेरिएबल इन आर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगेन y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इफ y इज इक्वल टू 0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर हम y की जगह यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह अगर हम 0 करते हैं तो वो उसका सोल्यूशन नहीं आता, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं d2y ओवर dx के प्लस 2x
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ अगेन मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ की है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ये दोनों के लिए सेम एज इट इज डेफिनेशन होगी। इसमें अगर हम y की जगह 0 करते हैं, यहाँ भी 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा। राइट साइड पे क्या है 9, 0 इज इक्वल टू 9, नॉट पॉसिबल क्योंकि 0 तो 9 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा y इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर y इज इक्वल टू 0 यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम यहाँ पे हम देखें डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 0 हम पुट करें तो लेफ्ट साइड पे 0 आएगा और राइट साइड पे 2x आएगा, यानी 0 इज नॉट इक्वल टू 2x। यानी अगर x आप नॉन जीरो लेते हैं, यानी x की वैल्यू अगर आप 0 नहीं लेते, तो यहाँ पे क्या है नॉन जीरो आंसर आएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है 0। तो 0 इज इक्वल टू सम नॉन जीरो या कॉन्स्टेंट हम कह सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 0 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी है, ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट इसको हम समराइज करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम ओडीईज भी डिनोट करते हैं, और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम पीडीई से भी डिनोट करते हैं। ओडीईज में क्या होगा वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और पार्शियल में क्या होगा मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसके बाद ऑर्डिनरी में भी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस होंगी, और पार्शियल में भी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। होमोजीनियस कौन सी है, ये y डबल प्राइम प्लस वाई, यानी इसमें अगर हम y की जगह 0 पुट करें तो इसका सोल्यूशन है, तो ये होमोजीनियस है। इसमें अगर हम y की जगह 0 पुट करें तो लेफ्ट साइड पे 0, राइट साइड पे एक कांस्टेंट आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन नहीं है, तो ये कौन सी होगी, ये नॉन होमोजीनियस होगी। इस तरह इसमें ये पार्शियल इक्वेशन मैंने लिखी है u इज इक्वल टू 0, यानी u डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम u की जगह 0 पुट करें तो लेफ्ट साइड पे भी 0 आएगा और राइट साइड पे भी 0 आएगा, यानी u इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन है, तो ये क्या होगी, ये होमोजीनियस होगी। और यहाँ पे राइट साइड पे सम कांस्टेंट यानी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कह लें या d कह लेंगे नॉट इक्वल टू 0 है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास 0 के इक्वल आएगा आंसर, तो यहाँ पे ये क्या है 0 नॉट इक्वल टू d, तो ये नॉन होमोजीनियस होगी, यानी ये यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी एग्जाम्पल लिख दी हैं, और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी एग्जाम्पल लिख दी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ख्वाह वो ऑर्डिनरी है या पार्शियल है, उसका ऑर्डर क्या होगा। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, हमने वो देखना है कि वो किस ऑर्डर का है, यानी वो फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का है या nth ऑर्डर का है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यहाँ पे एग्जांपल में देखें d2y ओवर dx के प्लस dy ओवर dx होल क्यूब प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, यानी क्या है डबल डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना है 2। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 होगा। यहाँ पे एक पार्शियल की डेफिनेशन लिखी, पार्शियल की एग्जांपल लिखी, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल x स्क्वायर आना था, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये ऑर्डर 2 का है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 होगा। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर के बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी जब हमने डिसाइड कर लेना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस डेरिवेटिव की यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx होल क्यूब प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, d2y, यानी सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इसके अगर हम ओवरऑल देखें तो कितनी पावर बनती है, इस टर्म की ओवरऑल पावर 1 बनती है,
यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी 1, यानी इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर अगर इस टर्म में भी देखी जाए या इस टर्म में भी देखी जाए तो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। यहाँ पे एक और बात नोट करें, यहाँ पे ये देखिए ये 2 डबल डेरिवेटिव हैं। अगर सपोज करें इसका स्क्वायर होता या इसका क्यूब होता, यानी डबल डेरिवेटिव 2 जगह पे आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव 2 जगह पे डबल डेरिवेटिव आ रहे हैं, और जिसकी पावर ज़्यादा होती हम उसी को डिग्री कंसिडर करते हैं। फर्ज करें अगर सपोज इसकी पावर जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, यानी 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो हम फिर इसकी डिग्री को या 2, 3, 4 इस हिसाब से लिखते हैं, यानी जो ज़्यादा पावर होगी उसको हम डिग्री से नोट करते हैं। थर्ड में है dy बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस 2 साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे ऑर्डर 1 का है, यानी ये dy बाई डी एक्स, और इसकी पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी डिग्री होगी 3 डिग्री होगी।